सार्थक, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस रूबरू के मंच पे। सबसे पहले आपकी शुरुआत करते हैं कि आपकी रंगमंच का जो सफर है, रंगमंच के साथ में आपका जो ये शुरू हुई, कैसे हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर रूबरू में इनवाइट करने के लिए। सर थिएटर की स्टार्टिंग इट वाज लाइक माय जर्नी वाज स्टार्टेड इन 2018। पहले ऐसा था कि मतलब थिएटर से मैं इतना वो नहीं था कि मुझे थिएटर करना है या मुझे आर्टिस्ट बनना है या डायरेक्टर बनना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज वेरी लाइक आफ्टर माई लाइफ कि चलो चलो वी वांट टू ज्वाइन थिएटर एंड ऑल। उस टाइम मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था, यूथ फेस्टिवल एक दो बार देखा था सर। व्हेन आई केम टू द ग्रुप एंड मतलब इन लाइक अ वीक आई केम टू नो कि मुझे ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में। एंड देन 2018 इट स्टार्टेड एंड करते कराते 2024 तक यहाँ पे हूँ सर। राइट सर नुक्कड़ नाटक तो ऐसे है कि जिस ग्रुप में मैं था तो मतलब आप ये मान के चलिए रूटीन ही बन गया था नुक्कड़ नाटक। लाइक के अब इतने हम परफेक्ट हो चुके थे, मतलब जो भी मेरे संगी साथी थे, कि कभी भी कहीं जा रहे हैं तो इस टॉपिक पे बनाना है, तो विद इन हाफ एन आवर एंड 45 मिनट वी डिस्कस द आइडिया एंड वी परफॉर्म देयर। तो 150 प्लस नुक्कड़ नाटक हुए हैं। एंड हाँ, मतलब अभी तक अपने थिएटर करियर में 150 प्लस में नुक्कड़ नाटक कर चुका हूँ। सर पहली बात, आई एम नॉट द फाउंडर। देयर आर लाइक 7 to 8 पीपल जो हम लोगों ने सोचा कि एक ग्रुप फाउंड करना चाहिए। सो उसमें से शुभम शर्मा इज देयर राइट नाउ, है ना, साहिल जम्वाल, पुलकिता वाधवा, पलक अग्रवाल, मतलब वी वर लाइक 8 to 9 फ्रेंड्स जो हमने मतलब लाइक मतलब ये अपना शून्य खोलने का सोचा। और शून्य का नाम सर इसलिए कि हमारे को लग रहा था हम कि जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का टैगलाइन है अंत हस्ती प्रारंभ, के शून्य से शुरुआत और अंत शून्य तक। तो जीरो से स्टार्ट किया था और जीरो पे ही ख़त्म करेंगे, मतलब ये हमारा सोच है शून्य को लेके। सो इसलिए शून्य थिएटर ग्रुप। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। जब हमने शून्य स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था हम सिर्फ 1 साल काम करेंगे एंड दैट्स इट, नो थिएटर, विल लाइक गो फॉर शॉर्ट फिल्म्स एंड एक्सप्लोर मोर, गो फॉर ड्रामा स्कूल ऑडिशंस। पर सर मतलब समय ऐसा बनता गया, 25 मार्च इल्हाम हुआ हमारा पहला। एकदम से ही 5-6 दिनों बाद किसी ने सजेस्ट किया डू जाने मन, मतलब लाइक इट्स अ ट्रांसजेंडर लाइक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। सो फिर उस प्रोसेस में लग गए, जाने मन हुआ, फिर कुदरती यूथ फेस्टिवल आ गया। फिर सर वो करते कराते बाहर से काम मिलने लग गया। फिर वो चीज़ लगा कि और एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो करते कराते इस 1.5 साल में 12 प्रोडक्शंस हो गई। सर रामलीला ऐसे ओपन हुई कि हम पहले संवाद थिएटर ग्रुप में थे। सो वो रामलीला ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बस फिर वहीं से रामलीला में एंट्री मिली। एंड फिर वो 1 साल करने के बाद लगा कि हाँ यार इट इज़ गुड थिंग, अपने लाइक सभ्यता से जुड़ रहे हैं। तो वो करते कराते 5 साल हमने रामलीला करी। अच्छा सर, रामलीला में तो चलिए एक सेट ऑफ पैटर्न है कि हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते चीज़ों से। नाउ व्हाट, अब आप थिएटर में आ जाए तो सर एज अ डायरेक्टर मुझे ये लगता है कि हमारे पास इतनी लायबिलिटी होती है कि आप एक स्क्रिप्ट चुनते हैं, अगर मतलब आपका डायरेक्टर का विजन क्लियर है कि मुझे ये चीज़ दिखानी है, तो डायरेक्टर स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्योंकि राइटर ने लिख दिया जो लिखना था। अब इट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें वो चीज़ कैसे दिखानी है। रामलीला में शायद ये चीज़ थोड़ी सी स्टिफ है कि नहीं, मतलब लाइक वी कांट चेंज। यहाँ पे वी कैन चेंज, मतलब वी कैन मोल्ड ऑल्सो कि यार ये चीज़ ऐसे दिखाई जा सकती है, ये चीज़ ऐसे दिखाई जा सकती है, जो हमारा विजन है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रामलीला एंड थिएटर। सर अभी लाइक फ्रॉम 2018 to 2023 दिसंबर आई वॉज डूइंग एक्टिंग, है ना, like assistant director of some group and all, but मैंने आपको बताया कि हम दोस्त जब हमारे को लगा कि ये चीज़ तो कर ली, अब आगे क्या, है ना, तो some of my friends like कि you should direct, मतलब you have a very good मतलब like hand in direction। फिर सर डायरेक्शन में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इस फील्ड में ज़्यादा जाना ज़रूरी है। और काम करते रहे, चैलेंजेस लेते रहे कि आप जो भी शून्य के मतलब लाइक प्लेस देखेंगे इट इज़ नॉट सो इजी, लाइक इल्हाम, जाने मन, रोशन मन। तो फिर सर वो चलता रहा और आगे का विजन सर ये है कि
कोई ऐसा सच विजन नहीं है कि शून्य को यहाँ लेके जाना है या मुझे यहाँ ऐसा डायरेक्टर बनना है. इट्स जस्ट दैट कि आई एम इन अ लर्निंग फेज राइट नाउ. आई वांट टू लर्न मोर बाय मोर डायरेक्टिंग प्लेस. देखते हैं सर कि आगे डायरेक्शन की जाएगी कि नहीं की जाएगी. ड्रामा स्कूल के भी ऑडिशंस दिए जा रहे हैं, तो और थोड़ा एक्सप्लोर करके देन आई विल सी के क्या चीज़ वर्कआउट करती है. डायरेक्टर का एक विजन होता है पर नाटक पूरी टीम मिलके बनाती है, क्योंकि उन सब के आइडियाज होते हैं. तो देयर इज नो स्टिफनेस के आई एम द डायरेक्टर, लिसन टू माई पॉइंट. सबके आइडियाज वो होते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. लाइक व्हेन प्रैक्टिकली वी आर लाइक डूइंग थिंग्स, तो 100 आइडियाज आते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं. वी अप्लाई, वो चीज़ आउटपुट अच्छी आती है, किसी की नहीं आती उसको साइड रखते हैं, कोई अच्छी आती है आउटपुट. तो ऐसे ऐसे करके हाँ कि सबके आइडियाज आई टेक, कि मिलके ही प्ले बनता है. सर इन दीज 2 years अच्छा हमारा विजन ये रहा है लाइक फॉर डूइंग प्रोडक्शन कि हम अपने लिए काम करना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है व्हाइल डूइंग द प्रोडक्शन. अब हमारा कभी विजन ये नहीं रहा कि ऑडियंस क्या मांग रही है, कि ऑडियंस क्या चाहती है. हमारा काम है काम करना. हमारे को पता है कि ये थोड़ा सा टफ नाटक है जो हमारे जोन के बाहर है, जो हमारी लीग के बाहर है. इसको एक बार ग्रैब करके देखते हैं. एंड सर मुझे ये चीज़ समझ आई है, जब आप अपने लिए काम करते हो ना, अपनी ग्रोथ के लिए, ऑडियंस विल कनेक्ट. कि मेरा विरोधाभास है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी बात कहिए. हाँ जी, तो ऑडियंस विल कनेक्ट कि हाँ कि ये चीज़ है और अच्छी हुई है. अब सर मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट आवर विजन कि हम सबको अपना नाम बनाना है कि चंडीगढ़ में देयर इज अ शून्य थिएटर ग्रुप, सार्थक सिंह. नहीं सर, इट्स जस्ट दैट कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, इट्स गुड. ग्रोथ किस मायने में? ग्रोथ सर के अब मान के चलिए आप एक बात कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ. एक बच्चा 5th क्लास में होता है ना, तो उसके 80% आए होते हैं. अगले साल उसके घर वाले कहते हैं कि 6वीं में 82 या 90 तो लेके ही आने हैं. तो वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, उसके लिए वो एफर्ट मारता है. तो बाय द टाइम थिएटर करते करते ये रियलाइज हुआ कि कब तक ऑडियंस के लिए काम किया जाएगा, कब तक अपने लिए काम नहीं किया जाएगा. क्योंकि देखिए एट मोस्ट मूवीज आर द ओनली विजन लेफ्ट कि मूवीज में काम करना है, या चलो थिएटर में भी अपना करियर अगर आगे अच्छा गया तो उसके लिए काम करना है. पर उसके लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं. सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि हमारा तो सर विजन यही है कि हम अपने लिए काम करते हैं. जैसे कल आपने नाटक देखा इल्हाम, टेक्स्ट वॉज नॉट ईजी. नॉर्मल ऑडियंस के लिए वो समझना, मेंटल स्टेट समझना, इट इज़ नॉट ईजी. बट हम लोगों ने इसलिए हाथ डाला कि हम कितने काबिल हैं उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए, कि क्या हम समझा सकते हैं. उसमें ही सर हमारी इतनी ग्रोथ हो गई या चल रही है, और वो भगवान जाने. एक ट्रांसजेंडर का रोल करना लाइक फॉर 1.5 hour इज़ नॉट ईजी. ठीक है, अब उसके लिए अब ग्रोथ की ही बात करें, मैं जाने मन की ही बात करता हूँ. जब हमने जाने मन किया तो ऐसा नहीं कि लाइक बस हम स्क्रिप्ट पढ़ी एंड वी स्टार्टेड द थिंग्स. वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द ट्रांसजेंडर. सेक्टर 26 में मंदिर है ट्रांसजेंडर का, हम वहाँ गए. अराउंड हमने 2-3 दिन वहाँ बिताए. हमने उनके साथ लंच किया, हमने उनसे सारी चीज़ें पूछी. उन्होंने हमारे को पर्सनली इनवाइट किया अपनी पूजा में भी. तो हम उस जोन में गए. तो मुझे ये लगता है कि जब आप एक आर्टिस्ट को ऐसा जोन देते हैं कि अच्छा, हमने एक स्पेशली ट्रांसजेंडर बुलाया भी इन टैगोर हमारी वर्कशॉप लेने के लिए कि हाउ डू दे बिहेव, लाइक हाउ डू दे क्लैप, वो टेक्निक्स एंड ऑल. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक्टर्स को या ऐसे जोन में डालते हैं तो ऑब्वियसली बात है सर, उनकी ग्रोथ होगी. सर जैसे अभी रंगमंच चल रहा है और आगे आने वाले 30 साल में मुझे ऐसा लगता है कि रंगमंच में साइंस बहुत आने वाला है. लाइक प्रोजेक्शन मैपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रॉडवे थिएटर होता है. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में आगे आने वाले 30 साल में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है. यहाँ नहीं होता है, मुंबई में देख लीजिए, अतुल कुमार जी हैं डायरेक्टर, ही इज़ यूजिंग प्रोजेक्शन मैपिंग, नो सेट नथिंग कुछ, एंड लाइक प्रोजेक्शन मैपिंग करके लाइक पूरा प्ले ही यूज्ड टू प्ले. ठीक है, तो आगे आने वाले 30 साल में 5-6 साल के 5-6 साल में सर बहुत से चेंजेस आने वाले हैं. मुझे ऐसा लगता है
कि सेट से एंड बहुत खेला जा सकता है, साइंस आ सकता है, मतलब लाइक, और वैसे भी सर इट इज़ नॉट लाइक सेटल के 3 साल बाद क्या हो जाए, उसके 3 साल बाद क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। ऐसे तो नहीं बता सकते कि ऑडियंस को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इल्हाम की ही बात कर लीजिए, वी रीड इट एंड वी फाउंड दैट कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ, उसको वैसे नहीं जीना है जैसे वो जीना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि अब फिर वही बात आ गई कि ऑडियंस को क्या देना है, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, लंच करो, दोस्तों से मिलो, घर वापस आओ, पर कुछ एक स्पेशल पर्सन ऐसा आया जिसके दिमाग में बात फंस गई कि ऐसे नहीं जीना, तो कैसे जिया जाए, तो उसकी मेंटल स्टेट खराब होती गई। एंड कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत लोग की ऐसी रही हैं जो मेंटल पीस थोड़ी सी रहती है, तो मुझे ये लगा, इसलिए लगा कि ये सब्जेक्ट चुनना चाहिए, ये कुछ डिफरेंट है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया और ऐसा होना चाहिए जी, तो कि ये कुछ डिफरेंट है एंड इट वाज नॉट इजी फॉर अस कि जो मेटाफर मानव कौल ने लिखे हैं कि वो नॉर्मल ऑडियंस को नहीं आएगा सर समझ, थोड़ा सा इट इज़ रियली टफ। बट क्या हमारे थॉट्स इतने क्लियर थे या हैं कि वो चीज़ लोगों तक पहुंच जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? सो दैट इज़ द मेन कंसर्न कि इल्हाम चुनने का या कोई भी सब्जेक्ट चुनने का रिगार्डिंग दिस थिएटर, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन मेंटल पीस पे बात नहीं की जाती है, तो इसलिए इल्हाम यहाँ पे टिकटेड प्रोग्राम इतना बहुत प्रमोशंस करनी पड़ती हैं हमारे को ना कि, और अगर फ्री शो हो तो ऑब्वियसली बात है बहुत ऑडियंस आती है, टिकटेड में शायद कम आती है, जोर लगाना पड़ता है। नाउ व्हाट, अब अगर आपको थिएटर से सर पैसा कमाना है, देयर आर 2 वेज, या तो आप ड्रामा स्कूल पास आउट हो जाओ ताकि आपके पास एक डिग्री हो एंड लाइक यू है ना डूइंग थिंग्स, और आपको स्कूल इनवाइट कर रहा है या आपको कॉलेजेस इनवाइट कर रहे हैं फॉर डायरेक्टिंग स्टफ, या सर ये हो सकता है कि आप अपनी एक प्रोडक्शन बनाओ और फिर आप उस प्रोडक्शन को चलाओ लाइक फेस्टिवल्स में दे के, तो वहाँ से आपका एक अर्निंग हो सकती है। पर सर इसमें एक चीज़ बहुत बायस्ड हो सकती है कि इन केस हमारे थिएटर का ये विजन है, या तो आप पैसे के लिए काम कर लो या आप अपने लिए काम कर लो। अगर सर पैसे के लिए काम करेंगे, इल्हाम ही ले लीजिए, तो मैं इल्हाम के बाद कोई और प्रोडक्शन नहीं बनाता और फेस्टिवल्स में भेजता रहता एंड लाइक वी आर रनिंग गुड। बट अभी के लिए राइट नाउ मनी इज नॉट द विजन फॉर अस, के है ना, तो वही चीज़ आ जाती है। या तो फिर उसमें फिर मुझे ऐसा लगता है सर कि आर्ट कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है व्हेन मनी कम्स इन। एक शो बनाया, आप उसको ओवरऑल घुमाते रहो, तो फिर इसलिए या तो आप देयर आर 2 वेज, या तो ड्रामा स्कूल पास आउट हो जाओ, डिग्री ले लो, या आप एक शो बनाओ और उसको ओवरऑल घुमाओ। देयर आर 2 वेज। नहीं तो चंडीगढ़ की कम्युनिटी को एक साथ होना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई फ्री शो ना किया जाए।